करक्यूमिन खुद तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, और उसी के साथ हमारे शरीर के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं उनको एक्टिवेट करने का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। और दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है, और तो तभी साइंटिस्टों का ये मानना था कि भाई एक एक चाइल्डहुड के बाद, अर्ली चाइल्डहुड के बाद बचपन का प्यार, हाँ जी, तो जी चाइल्डहुड के बाद सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लोनसम व्लॉगर पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज का हमारा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो है रॉ टर्मरिक। ओके, उसको इस्तेमाल करके कैसे आप बेनिफिटेड हो सकते हो इसके बारे में ही मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है रॉ टर्मरिक, यानी कि कच्ची हल्दी, जो दिखने में कुछ इस तरीके का लगता है। आप सभी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। दोस्तों इसका जो गुण है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे हैं, और आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इसको हमारे इंडियन कल्चर में एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है, एज अ स्पाइस इस्तेमाल किया जाता है, फूड को कलर करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे हज़ारों साल पहले हमारे इंडिया में इसको मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और कौन कौन से गुण इसके अंदर है जिसकी वजह से हमें, और हम जैसे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, साधारण से पीपल हैं, हमें इसको डेली तौर पर या फिर एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एक्सेप्ट करना चाहिए, वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों पहले मैं बता देना चाहूंगा, हमारे इस हल्दी के अंदर एक मेजर सा बहुत अच्छा सा गुण है और एक बहुत अच्छा सा एक इंग्रेडिएंट है जिसे कहा जाता है करक्यूमिन। जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउंस और स्पेलिंग जो है मैं बता देना चाहूंगा CURCUMIN, करक्यूमिन। और ये हमारी जो करक्यूमिन है हमारे बॉडी में 2 रोल्स प्ले करता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रोल आ जाता है वो है एज एंटीऑक्सीडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और भाई दूसरा जो रोल है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट के तौर पर भी ये काम करता है हमारे शरीर के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहूँगा। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कहा जाता है फ्री रेडिकल्स, और आप इसको फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स भी कह सकते हो। तो ऐसा इनको क्यों कहा जाता है मैं बताना चाहूँगा। ये जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को डैमेज पहुंचाते हैं। जी बहुत ज़्यादा खतरनाक सा डैमेज पहुंचाते हैं। तो ये डैमेज पहुंचाने का जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और जो डैमेज पहुंचाते हैं उनको कहा जाता है ऑक्सीडेंट्स, और डैमेज पहुंचाने वाले को जो रोकता है उनको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ इनको कहा जाता है फिर ऑक्सीडेंट्स, और इनको जो रोकता है उनको कहा जाता है फिर एंटीऑक्सीडेंट। तो हल्दी के अंदर जो हमारा करक्यूमिन होता है वो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम ही करता है। तो दोस्तों भी समझ लेते हैं कौन सा रोल प्ले करता है हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, हमारे स्किन के ऊपर जो रैशेस वगैरह होता है, रेडनेस होता है, एक्नी वगैरह होता है, स्किन स्वेलिंग होता है, इन सारे चीज़ों को कहा जाता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन क्यों कहा जाता है पहले समझ लेते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? होता है जलना। तो जब ये ऐसी चीज़ें हमारे स्किन के ऊपर होता है तो हमें कुछ जलने का एहसास होता है ना। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन होता है मेनली बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से। ठीक है, तो जो ये इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है, थ्रॉटल देता है, उन्हें कहा जाता है इन्फ्लेमेटर्स। और इन्फ्लेमेटर्स को जो प्रिवेंट करता है ये सारी चीज़ों को करने के लिए और करने से, उन्हें कहा जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स। तो हमारे हल्दी के अंदर या फिर टर्मरिक के अंदर जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है इसे कहा जाता है करक्यूमिन, वही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करता है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया अटैक करता है तो उनको प्रिवेंट करने में या फिर मारने में हमारा जो ये करक्यूमिन है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी की वजह से आप इसको एंटीवायरस भी कह सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं
और जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जिनको आप फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स भी कह सकते हो, ये सारे जो चीज़ है ये हमारे शरीर के सेल्स को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। खासकर जो हमारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि फैटी एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, DNA हो गया, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। और एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट लाइक आपको बहुत सारे डिजीज़ फेस करने को मिलेगा। जैसा कि इनमें से सबसे पहला और सबसे ख़तरनाक वाला डिजीज़ है वो है एजिंग वाला प्रॉब्लम। खासकर लड़कियों में ये वाला प्रॉब्लम दिखा जाता है, और लड़कियों के लिए भी ये वाला प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरे पास है दोस्तों। अब हल्दी का बहुत ज़्यादा सेवन कीजिए, और हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है वो आपकी एंटी एजिंग का काम ज़रूर करेगा। आपको कोई बाहर वाले जो चीज़ है, जो केमिकल्स लाइक केमिकलिक जो भी क्रीम वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कच्ची हल्दी लीजिए, इसके अंदर जो करक्यूमिन है ये एंटी एजिंग का काम करता है। ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके खिलाफ वो काम करेगा, इनको मारने का काम करेगा, इनको प्रिवेंट करने का काम करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है। करक्यूमिन खुद तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, और उसी के साथ हमारे शरीर के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट हैं उनको एक्टिवेट करने का काम भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए हल्दी का सेवन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हल्दी के अंदर होता है करक्यूमिन, और ये जो करक्यूमिन है हमारे ब्रेन के अंदर का जो लाइक न्यूरॉन्स हैं उनको डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, नए नए कनेक्शंस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, और स्टूडेंट्स के लिए शार्प ब्रेन का होना ज़रूरी है। आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, प्रीवियसली और पुराने हमारे जो साइंटिस्ट थे तब के ज़माने में जब न्यूरॉन्स को लेके इतने सारे रिसर्च नहीं हुए थे, तो तभी साइंटिस्टों का ये मानना था कि भाई एक एक चाइल्डहुड के बाद, अर्ली चाइल्डहुड के बाद बचपन का प्यार, हाँ जी, तो जी चाइल्डहुड के बाद हमारा जो न्यूरॉन्स का डिवाइड होना, मल्टीप्लाई होना, नए कलेक्शंस या फिर कनेक्शन बिल्ड होना का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मॉडर्न डे रिसर्च है उनका मानना ये है, उन रिसर्चर्स का मानना ये है कि भाई बाद में भी ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे न्यूरॉन्स डिवाइड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नए नए कनेक्शंस बिल्ड हो सकते हैं। तो अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि भाई न्यूरॉन्स तो मल्टीप्लाई ज़रूर होता है, लेकिन इनको करता कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर है आपके दिमाग में तो मैं बता देना चाहूँगा, ये करता है एक ड्राइवर। जी हाँ दोस्तों, कोई कार या फिर ट्रक के ड्राइवर नहीं है। ये जो ड्राइवर है एक प्रोटीन है, और इसे कहा जाता है BDNF, और इसका जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देना चाहूँगा, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर इस ड्राइवर का नाम है। ये पर्टिकुलरली एक प्रोटीन है जो कि न्यूरॉन्स के लाइफ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, और वही सारे सेक्शन के अंदर जो हमारा लर्निंग और हमारा मेमोरी वाला सेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारा जो ये BDNF है। BDNF जो फैक्टर है, जो प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। BDNF का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फिर मैं बताना चाहूँगा, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो इसी की वजह से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला हमारा हल्दी। और इसी के साथ दोस्तों बताना चाहूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ यही वाला पोर्शन नहीं, और हमारा एक दूसरा सेक्शन है ब्रेन का जो कि कंट्रोल करता है हमारा ईटिंग, ड्रिंकिंग और बॉडी वेट का क्या होना है, कैसा होना है, ये सारा चीज़ जो डिसाइड करता है ब्रेन का दूसरा सेक्शन, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करता है। और हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो इस BDNF की लेवल को स्टिमुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों दुनिया में जितने भी सारे डिजीज़ेस हैं उसमें से सबसे बड़ा और ख़तरनाक और लगभग लाइक 70% पीपल के अंदर देखा जाता है जो डिज़ीज़, वो है हार्ट रिलेटेड डिजीज़। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो मेन ड्राइवर है वो है एंडोथेलियल डाइफंक्शन। ये जो ड्राइवर है भाई मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो ड्राइवर है, और आप कह सकते हो ये जो स्टेट है, ये किसको कहा जाता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग अप होता है उसे कहा जाता है एंडोथेलियम। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो जब अनेबल होते हैं रेगुलेट करने में, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड क्लॉटिंग है, इन सारी चीज़ों को जब ये जो हमारा वेसल्स है वो कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में फेल हो जाता है, तभी उस सिचुएशन को कहा जाता है एंडोथेलियल डाइफंक्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा लाइक जो हार्ट डिजीज़ है उसका मेन ड्राइवर, मेन रीज़न। तो ये जो हमारा हल्दी है वो क्या करता है, हल्दी के अंदर जो ये जो इंग्रेडिएंट है ये
हमारे वेसल्स के अंदर का जो ब्लड है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसको इम्प्रूव करता है बहुत। और दोस्तों कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। और आपको बताना चाहूँगा कैंसर के कुछ सेल्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, भारी मात्रा में ग्रो करते हैं, और इसका ग्रोथ जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तभी कैंसर भयानक सा रूप ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बताना चाहूँगा हमारा जो कर्क्यूमिक है हमारे ये हल्दी के अंदर, ये जो कैंसर का जो सेल्स होता है इनके ग्रोथ को बहुत प्रिवेंट करता है, इनका जो सेल्स है उनको मार देता है, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा ट्यूमर्स है उनको भी ट्रीट करने के लिए उनका ट्रीटमेंट में भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूमर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, और वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो उसी ग्रोथ को, उसी बढ़ने की मात्रा को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं, कभी कभी बंद भी कर देता है हमारा ये कर्क्यूमिन। और सिर्फ यही तक ही नहीं, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा अल्जाइमर डिजीज़ को क्योर करने में भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि कर्क्यूमिन हमारा है एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट, और इसी की वजह से इसको यानी कि हल्दी को आप इस्तेमाल कर सकते हो अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में। जी हाँ दोस्तों, इसको किया भी जाता है और बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्ड करता है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी इन सारे पेशेंट्स को स्वस्थ करने में ये हमारा हल्दी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और दोस्तों डिप्रेशन के मरीजों को ट्रीट करने में भी ये हमारा कर्क्यूमिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हल्दी को कंज्यूम करने का सबसे अच्छा तरीका, और वो है दूध के साथ। 1 कप दूध आप ले लेना और उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी आपको मिलाना है। वैसे सनराइज का जो पाउडर हल्दी है उसको भी आप मिला सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ जो कच्ची और जो लाइक रॉ हल्दी है, रॉ टर्मरिक होता है। वैसे वो बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं मिलता, छोटे छोटे दुकानों में आपको मिल सकता है, ग्रॉसरी की दुकान में मिल सकता है, छोटी दुकानों में जाना पड़ेगा आपको, या फिर थोड़ा सा गांव में, आसपास वाले जितने भी गांव हैं वहाँ पे विजिट कीजिए, वहाँ के छोटे छोटे दुकानों में आपको वो रॉ हल्दी मिल जाएगा, उसको ही आपको कंज्यूम करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और जिनको लाइक दूध से एलर्जी है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा आप बटर मिल्क के साथ ये जो हल्दी है इसको मिला के पी सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आप चावल के साथ भी इसको कंज्यूम कर सकते हो, आप लाइक राइस के साथ मिला के इसको कंज्यूम कर सकते हो। और एक बात बता दूँ, ऐसे मुट्ठी भर के ऐसे इतना सारा मत खा लेना भाई, छोटा छोटा इतना थोड़ा थोड़ा करके आपको खाना है। दोस्तों आपकी अच्छी सेहत का कामना मैं करता हूँ। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, अगर नए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आज का वीडियो को कैसा लगा। और दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर से आते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।